हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे किसी भी लेवल का टेस्ट है उसमें डब्ल्यूटीओ के बारे में पूछा जाता है, तो लेक्चर एंड तक जरूर सुनना है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस लेक्चर में आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में देने वाला हूं और इसमें कम से कम 25 क्वेश्चंस और उससे भी ज्यादा मैं डिस्कस कर रहा हूं जो रिलेटेड होंगे डब्ल्यूटीओ के साथ। अगर आप इस मेरे चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं डब्ल्यूटीओ। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बात स्टार्ट होती है इसकी हिस्ट्री की। इसकी जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो कहां से स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट होता है इसका इतिहास, आपने सुना होगा कि एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर है तो फर्स्ट भी हुआ होगा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन भी यहां पे देख लेते हैं 1914 से 1918 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो बहुत ही अपने आप में कह सकते खतरनाक वॉर था। इसमें संसार के हर एक देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लड़ रहे थे। कुछ कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की 54 के करीब, वो ब्रिटेन की साइड से लड़ रही थी, और इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी हिटलर ने। और हिटलर जर्मनी में एक डिक्टेटर हुआ बहुत, और हिटलर की एक फेमस बुक अक्सर पूछी जाती है, वो है माई कैंप। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट टाइम यूएसए ने एटम बम का प्रयोग किया। जापान के 2 सिटीज पे बम गिराए गए, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। तो आप देख सकते हो कि ये जो वार था वो कितना खतरनाक था। जब सारी वर्ल्ड इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय होगी तो इन्होंने आपस में सारे कंट्रीज ने मिलकर सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जो फ्यूचर में वार ना होने दे। तो उसकी आवेज में एक जो प्रपोजल तैयार किया गया वो किया गया यूएनओ का प्रपोजल, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और यूएनओ को बनाने के लिए फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में। यहां पे यूएनओ नाम का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो सामने आया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। यहां पे 2 यूएनओ, फुल फॉर्म ऑफ यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, कब होंद में आया? 24 अक्टूबर 1945 को। इंडिया इसका मेंबर कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को। तो इंडिया इसके फाउंडर मेंबर में से एक है। तो यूएनओ जब बना था तो इसके फाउंडर मेंबर कितने थे? 50। आजकल यूएनओ में कितने मेंबर है? 193। लास्ट जो कंट्री है जिसने यूएनओ को ज्वाइन किया है वो है साउथ सूडान। तो ये है यूएनओ के बारे में। यूएनओ बन गया, यूएनओ की एजेंसीज बनानी थी, उनमें से इस कॉन्फ्रेंस में 2 एजेंसीज का प्रपोजल रखा गया। वैसे 3 एजेंसी का प्रपोजल रखा गया था, एक आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, और तीसरा जो प्रपोजल रखा गया था आईटीओ। इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बायलैटरल पेमेंट्स जो कंट्री टू कंट्रीज होती हैं उनको इजी बनाने के लिए हमें कुछ एजेंसीज बनानी पड़ेंगी जो हर कंट्री के इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए उसमें जो भी समस्याएं आती हैं किसी भी तरह से रिलेटेड वो उसको हल किया जाएगा। तो एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके प्रपोजल को पास कर दिया गया। एक बनाया गया आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इन पे हम सेपरेट से लेक्चर देंगे इसी तरह से जैसे आज डब्ल्यूटीओ चल रहा है। तीसरा प्रपोजल रखा गया था आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या हुआ कि आईएमएफ
और IBRD दोनों को पास कर दिया गया और ITO को पास नहीं होने दिया गया। और इसको पास नहीं होने देने में मेन जो हाथ था वो था यूएसए का, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता था कि ITO बने। यूएसए उस समय भी वर्ल्ड की जो सबसे एक नंबर की इकोनॉमी थी, आज भी यूएसए एक नंबर पे है, उस समय भी एक नंबर पे थी। तो अमेरिका ने इसे रिफ्यूज कर दिया गया कि ITO नहीं बनेगा अभी। और इसके लिए जो एक कॉन्फ्रेंस हुई हुआन में ITO के लिए 56 मेंबर कंट्रीज इकट्ठे हुए। 53 ने पक्ष में वोट डाला, 3 ने विपक्ष में वोट डाला और अमेरिका उनमें से एक था, 3 में से रिफ्यूज कर दिया गया। तो ITO नहीं बनने दिया गया, IMF और वर्ल्ड बैंक बन गए, जो अब भी काम कर रहे हैं। तो उसकी जगह पे, ITO की जगह पे जो प्रपोजल आया वो आया गेट का। एक प्रस्ताव पास हुआ, एक एग्रीमेंट पास हुआ, GATT, गेट। फुल फॉर्म आती है गेट की, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेट? द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इससे काम चलाया, इसने वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट किया, इसने इंटरनेशनल जो पेमेंट्स हैं उनको इजी बनाने में हेल्प की और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। और 1994 तक गेट ने ही अपना रोल अदा किया इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और गेट साइन कब हुआ? 30 अक्टूबर 1947 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट कब बना था? गेट का जो प्रपोजल है, गेट का जो प्रस्ताव है, गेट का जो एग्रीमेंट है, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, कब बना? 30 अक्टूबर 1947। कितने देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए और कब कितने देशों ने इसे साइन किया? 123 नेशंस, यानी कि 123 देशों ने गेट को साइन किया। यह भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। गेट ने अपना काम पूरा रोल अदा किया। उसके बाद इकोनॉमिक लेवल पे सारे कंट्रीज अपने आप में चेंज हो रहे थे, धीरे धीरे इकोनॉमीज ग्रो कर रही थी। तो सम्मेलन चल रहे थे ट्रेड के लिए, कोई एग्रीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले सिंगापुर में, फिर दोहा में, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस चल रहे थे। उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंसेस हुई बैक टू बैक। उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंसेस जो है 1986 से लेके 1984 तक हुई। इन में एक नतीजा यह सामने आया कि इन्होंने एक प्रपोजल पास किया कि जो गेट है वो बहुत पुराना हो चुका है, वो इंटरनेशनल जो सिनारियो है, ग्लोबल वर्ल्ड है, उसके लायक नहीं रहा। तो इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को एक नया रूप देने के लिए एक प्रपोजल पास किया और वो था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और जिससे बर्थ हुआ उरुग्वे राउंड में 94 में। तो कब बर्थ हुआ WTO का? 15 अप्रैल 1994, यानी कि 15 अप्रैल 1994 को WTO का बर्थ हुआ। और ये जो उरुग्वे राउंड के जो कॉन्फ्रेंसेस बैक टू बैक चल रहे थे, ये कहां पे हुआ? तो ये हुआ मार्कस मोराको कंट्री में एक जगह, इसीलिए इसे मार्कस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो WTO होंद में आया कौन से एग्रीमेंट से? मार्कस एग्रीमेंट से। कब? 15 अप्रैल 1994। कहां पे? मार्कस। कौन से कंट्री में? मोराको। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं। और WTO जो है उसने वर्ल्ड लेवल पे अपना काम स्टार्ट कर दिया 1 जनवरी 1995 को। तो क्वेश्चन आता है WTO फाउंडेड, WTO कब होंद में आया, कब बना? तो आंसर है स्टूडेंट्स 1 जनवरी 1995। When WTO फाउंडेड? 1 जन 1995। और इंडिया ने इसे साइन किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर कंट्रीज कितने हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। 164। संसार में कुल 204 देश हैं। उन 204 में से 164 जो देश है, 164 है वो मेंबर हैं
WTO के। लास्ट जो मेंबर कंट्री बना है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो बना 29 जुलाई 2016 को मेंबर WTO का। 24 देश ऐसे देश हैं जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, इसके मेंबर नहीं है पर ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। इनके जो मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनमें हिस्सा ले सकते हैं, अपना रोल अदा कर सकते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्जर्वर कंट्रीज। और 16 कंट्री ऐसे हैं जो WTO के मेंबर नहीं है, ना ही इसके परमानेंट मेंबर है, ना ही ऑब्जर्वर कंट्रीज में आते हैं। 16 कंट्री इससे बिल्कुल बाहर है। तो ये है संसार के सारे देशों की जो स्थिति है WTO के अकॉर्डिंग। 164 मेंबर कंट्रीज है। लास्ट में सबसे ज्वाइन किया अफगानिस्तान ने। कब किया है? 29 जुलाई 2016। 24 ऑब्जर्वर कंट्रीज है और 16 है जो बिल्कुल भी नहीं है। हेडक्वार्टर WTO का पूछा जाता है तो ये है जनेवा में। जनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसका हेड और लीडर कौन है? वैसे हेड और लीडर बदलते रहते हैं पर जो प्रेजेंट में है वो है रोबर्टो अजेविडो। रोबर्टो अजेविडो। तो आजकल WTO का लीडर या हेड कौन है? रॉबर्ट अजेविडो। तो ये है WTO के बारे में। WTO एक ऐसी संस्था है जो काम करती है अपने फंडामेंटल्स पे। वो इसके जो काम है वो क्या है? ये ऐसे सिद्धांत पे काम करती है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए जो काम करता है वो है, एक जो फर्स्ट जो इसका काम है, जिसका जो सिद्धांत है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी के लिए इसका जो मेन सिद्धांत है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। इसी तरह से इसका जो सिद्धांत है वो MFN, मोस्ट फेवर नेशन, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन, सारे देश इक्वल है WTO के पॉइंट ऑफ व्यू। और एक है नेशनल ट्रीटमेंट। हर ट्रेड में जो मेन जो फोकस किया जाएगा वो नेशनल ट्रीटमेंट पे किया जाएगा। तो जो WTO के फंडामेंटल्स हैं उसमें रेसिप्रोसिटी, MFN, मोस्ट फेवर नेशंस और नेशनल ट्रीटमेंट की बात की जाती है। किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सब इक्वल हैं। तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए करूंगा। कोई भी नेशन जो है वो ज्यादा फेवरेट नेशन नहीं है। ऑल आर इक्वल्स, नो डिस्क्रिमिनेशन। इसकी जो शिकायतें आती हैं, जो डिस्प्यूट्स आते हैं, उसके लिए अलग अलग बॉक्स बने हैं। एक इसका एम्बर बॉक्स है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं उनको लेके जाता है, वो जाता है एम्बर बॉक्स में। एक इसका ब्लू बॉक्स है, एक इसका ग्रीन बॉक्स है। और इसके रिलेटेड कुछ एब्रिविएशन पूछी जाती हैं। STD, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स। WTO का जो मेन काम है कि जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट्स राइज होते हैं उनको सेटल कराना इसका मेन काम है। अक्सर जो पूछी जाती है ट्रिप्स, TRIPS, ट्रिप्स एग्रीमेंट की फुल फॉर्म पूछी जाती है। ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रिप्स की फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और एक है ट्रिम्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। यहां इन्वेस्टमेंट मेजर्स की बात की जाती है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की जाती है। तो ये थी आज की जानकारी जो थी WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल पे बहुत सारे लेक्चर्स आने अभी बाकी हैं, ये तो अभी शुरुआत है। तो आपको इकोनॉमिक्स यहाँ पे इसी मैनर में मिलती रहेगी। तो अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ स्टूडेंट्स के साथ, कुछ कोलीग्स के साथ हर लेक्चर मेरा शेयर जरूर करें। कोई भी लेक्चर है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके, जिस चैनल की क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल, क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल का जो मेन मोटिव है हर तरह के बच्चा ये इस पे पहुंच सके। पंजाबी में भी इसमें लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं मैंने, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, पंजाब स्टेट में हूं। इसके साथ हिंदी और इंग्लिश में भी, और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करने वाला हूं इस चैनल के थ्रू।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।